तुम्हारे यूं परेशान रहने से कोई मसला हल नहीं होने वाला। तो और क्या करूं? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उसके घर वालों को हमारे बारे में पता कैसे चला। मैंने तो तुमसे मिलना भी कम कर दिया है। अरे भाड़ में झोंको, अगर पता चल भी गया तो पता चलने दो, ये सोचो करना है क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ऊपर से हॉस्पिटल से धक्के देके निकाला यार उन्होंने मुझे। तुम्हारे बेटे की तदफीन हो गई? हाँ, वो अंकल ने करवा दी थी, आंटी ने फोन करके बताया। पहला बाप देखा है जिसको बेटे के मरने का जरा सा भी अफसोस नहीं है। क्या मतलब है यार मुझे अफसोस अपने बच्चे के मरने का? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? 1000 टेंशन है मेरी जिंदगी में यार। तुम्हारी, इस फ्लैट की, जोया उसके घर वालों की। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे बस में होता तो काश जोया मर जाती बच्चे की जगह। जान तो छूटती। अच्छा सुनो, तुम्हारी बीवी तुमसे खुला ले लेगी? अगर तुमने ये फ्लैट मेरे नाम नहीं किया ना तो मेरी अम्मा खड़े खड़े मेरा निकाह जद्दा वाले कजन से करवा देंगी। यार हद करती हो तुम यार। मैं इतनी टेंशन में हूं और तुम्हें अपने वो जद्दा वाले कजन की पड़ी है, उसकी तारीफों के पुल बांध रही हो तुम। देखो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं ना यार। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे अंदर कुछ करने की हिम्मत है तो मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? छोड़ो, तुमसे नहीं होने वाला। नहीं बोलो ना यार प्लीज। तुम्हारे पास इस फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स हैं? हाँ। और फ्लैट जोया के नाम ट्रांसफर हो चुका है? हाँ हो चुका है। तो अब मेरी बात गौर से सुनो। आलिया, तुमने वासे भाई को इन्फॉर्म कर दिया इस सारी सिचुएशन के बारे में? नहीं, अभी तो नहीं किया। क्यों? तुम दोनों तो एक दूसरे से शेयर किए बगैर कुछ भी रह नहीं सकते हो, तो इतनी बड़ी बात तुमने नहीं बताई? उनका मैसेज नहीं आया था तो मैंने भी नहीं बताया। इज एवरीथिंग ऑल राइट? कोई बात तो नहीं हुई? नौशीन आंटी के होते हुए वहां कोई भी सुकून से नहीं रह सकता, यहां तक कि उनकी अपनी औलाद भी नहीं। फिर भी बताओ तो सही, हुआ क्या है? प्लीज फिजा रहने दो, अभी मूड नहीं है। थोड़ी देर में मैं वासे को कॉल कर लूंगी। और वैसे भी आज अकरम की पैडल कोर्ट की ओपनिंग भी है, मुझे वहां भी जाना है। तुम जाओगी? हाँ, थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। एक्चुअली अकरम ने काफी इंसिस्ट किया था तो मैं उसे मना नहीं कर सकी, और नहीं जाऊंगी तो तब भी बुराई मुझ पर ही आएगी और नौशीन आंटी को बहाना मिल जाएगा मजीद बातें बनाने का। आई एम सो सॉरी। मुझे अंदाजा है कि मेरा इवेंट पर जाना तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ना, मेरे पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं है। तो चली जाओ, मैं तुम्हें कौन सा मना कर रही हूँ। एंड आफ्टर ऑल वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ। रिश्ता मेरा खत्म हुआ है, तुम्हारा तो बरकरार है।
थैंक यू अंडरस्टैंड करने के लिए। वैसे जब से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है अकरम काफी खामोश हो गया है, एब्सेंट माइंडेड सा रहता है। आलिया, ही डिजर्व्स इट। अकरम जैसे लड़के ना अपने डेलुलू वर्ल्ड में रहते हैं। उनको लगता है सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जबकि रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। उनके एक्शंस और उनकी बातें टोटली डिफरेंट होती हैं। एनीवेज, मुझे क्या, जो दिल में आए वो करे। मुझे तो बस जोया बाजी की टेंशन है, बस कि जल्दी से ठीक हो जाए। आमीन। अच्छा, मैंने आज रात की नाइट ड्यूटी लगाई है, मैं इधर ही रहूंगी जोया बाजी के पास। तुम अम्मा को प्लीज घर ले जाओ और उनको बोलना कि परेशान ना होएं, आराम करें और प्लीज बहुत सारी दुआएं करें। और प्लीज उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर आना। मैं जल्दी वापस आऊंगी। आलिया, घर में इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। बाहर अंकल ने मुझे जोया बाजी के बारे में बताया। आपने भी तो कॉल करने की जहमत नहीं की। तुमने मेरी सबके सामने इंसल्ट की थी, मेरे घर वालों के सामने। उसके बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैंने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की। क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं है? देखिए, आपको मुझ पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया है। सोच समझ के किया है तुमने? थोड़ी सोच समझ मुझे भी दे दो ना फिर। या शायद मैं कुछ ज्यादा ही बेवकूफ रह गई हूं, है ना? वासे प्लीज, ये वक्त बहस करने का नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो मैं सच बता दूंगी। लेकिन मुझे ना अब सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ बाहर। वी आर गेटिंग लेट नाउ। वापसी में मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करना होगा। एज यू विश। जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो। हमेशा तुम वही तो करती आई जो तुम्हें अच्छा लगता है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। Whatever.